है, तो स्टोरी की बात का कैसे स्पर्म का कैसे फॉर्मेशन होता है। तो क्या होता है, ये आपका स्पर्मेटोजेनेसिस में आपको देखने को मिलेगा बेटा। ठीक है, तो ये सारा फॉर्मेशन जो है ये आपका 74 डेज लगता है इसमें। ओके, तो ये इतना जो फर्स्ट स्टेज होगा तुम्हारा क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया, जो स्टोरी के हिसाब से मैंने बताया था। हाँ, तो स्पर्मेटोगोनिया ई, और इससे आगे जो माइटोसिस होगा, एडजेक्ट कॉपी वही होगा, तो तुम्हारा क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया बी। ठीक, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, ये क्रोमोसोम का 46 क्रोमोसोम नंबर रहेगा, मतलब हाफ कितना हुआ, 23 हुआ ना। 3 हाँ, 23 yes, हो गया, मतलब पेयर आपको पेयर हो गया, यानी कि 23 पेयर होगा, है ना। ह्यूमन बीइंग में क्रोमोसोम जो पाया जाता है 23 पेयर होता है ना। yes मैम। चलो, तो आगे देखते हैं ये क्या कर जाता है। तो आगे माइटोसिस हुआ तो एग्जैक्ट कॉपी बना, 2 कॉपी बना है ना। फिर तो फिर आगे 2 से फिर देखो 2 2 और बन गया, डिवाइड होते गए। ऐसे ही मैंने तुमको बताया था ना कि 7 माइटोसिस होगा 128। ऐसे अगर क्वेश्चन आ गया कि इतना माइटोसिस होता है तो कितना तुम्हारा स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, डिवीजन होगा, तो आपको पता चलना चाहिए। मैंने आपको बताया था ना, मैं 7 तक का बता रही हूँ। 120 लिखा था ना, 120 कहीं लिखा था ना बेटा। यस मैम, आपने लिखा था 120 लिखा था। तो ये आप ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हो 120, ठीक है। तो ये बाकी तो 3 क्या हो जाएंगे, डिजनरेट हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी एक जो है, जैसे कि स्टोरी के हिसाब से एक जो है वो अपना डेवलपमेंट कर लेता है, ठीक, जो न्यूट्रिशन ओपन किया था। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बेटा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हो जाएगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में अगर क्वेश्चन आता है कि ये डिप्लॉयड होता है कि हैप्लॉयड होता है, तो आप क्या बताओगे, डिप्लॉयड। तो डिप्लॉयड में क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, 46 है। हैप्लॉयड में 46, हैप्लॉयड में 23 तो 23 आपका क्या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में होगा, ठीक है। और यहीं पे आपका प्राइमरी जो हो रहा है, यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट होगा तभी तो डिवीजन होगा। तो इससे 2 इससे 2 बना, इससे 2 बना, फिर ये 2 से एग्जैक्ट जो मियोसिस सेकंड जो तुम्हारा फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड होगा। यही तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक फेज क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। और आगे जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है ये तुम्हारा ग्रोथ फेज में आएगा। और क्या कहते हैं, लास्ट जो तुम्हारे स्पर्मेटिड्स जो है और स्पर्म जो है ये तुम्हारा किसमें, और मियोसिस सेकंड जो है ना, देख रही हो ना। ये सब तुम्हारा मैच्योरेशन होगा। क्वेश्चन आता है कि सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है, तो वो होता है आपका मैच्योरेशन, ठीक, समझ में आया। अब इसी तरह जंग से टेस्टिस में देखो, वही मैंने लाइनिंग लिख दिया कि पुबर्टी के टाइम पे, यानी कि 13 से 14 एज जो होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तुम्हारा गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इंक्रीज होगा तो फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन भी इंक्रीज होगा बेटा, ठीक है। और यहाँ पर फर्स्ट माइटोसिस जो हो रहा है, तो इससे क्या होगा, सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स के वॉल में, ठीक है, क्या होगा, टाइप ए टाइप बी, यानी कि यहाँ पर क्या जर्म सेल एक्ट करेगा, ठीक है। जर्म सेल समझ फिगर में मैंने तुमको बताया था ना। यस मैम। टाइप बी जो है वो तुम्हारा स्पर्मेटोगोनिया बना दिया, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया वही स्पर्म का जो फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये भी तुम्हारा डिप्लॉयड है। वही जो मैंने फिगर के थ्रू बताया ना, इधर आउटलाइनिंग के थ्रू बता रही हूँ ये। तो 120 हो गया, 7 माइटोसिस होता है, तो ठीक है, इसमें 74 डेज लगता है बेटा। टोटल कितना स्पर्म हो जाएगा, 512 स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। और तुम्हारा क्या दिया है, स्पर्मेटोगोनियम में इच ग्रो इनटू, किसमें ग्रो करते हैं स्पर्म, स्पर्मेटोसाइट्स में, ठीक है। देखो, तो प्राइमरी स्पर्मेटो जो मैंने ऊपर लिखा था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म होता है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में तुम्हारा 2 सेकेंडरी जो बन रहा है, 2 सेकेंडरी क्या बना रहा है, ये स्पर्मेटोसाइट डिवाइड हो जाएगा ना बेटा, मैंने 2 लिख दिया, इस तरह डिवाइड होगा तो अप्लाइड होगा। और इस तरह 4 स्पर्मेटिड से तुम्हारा कितना स्पर्म बनेगा बेटा, 4, समझ रही हो। इससे 4 स्पर्मेटिड बनेगा, 4 स्पर्मेटिड से 4 स्पर्म बनेगा, जो कि अप्लाइड होता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तुम्हारा डिप्लॉयड होता है, ठीक है, समझ में आया। अगर स्पर्म पूछेगा तो आप बताओगे अप्लाइड, ठीक है। अब ह्यूमन स्पर्म में मैंने बता दिया था कि इसको लिवनहुक ने डिस्कवर किया था,
ठीक। और इसका लेंथ क्या होगा 50 चौड़ाई। टेल जो होता है, टेल सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है जो 50 माइक्रोन कवर कर लेता है। तो 5% इसके बॉडी में, जैसे कि तुम्हारा पूरा बॉडी जो है, तो तुम्हारे बॉडी में सिर्फ पूरा बॉडी, मान लो पैर जो है तुम्हारा कितना हो गया 50 हो गया, बचा कितना 5 बचा ना, तो 5 जो है वो क्या हो जाएगा हेड हो जाएगा मान लो, ठीक है। हाँ यस ठीक है। तब यही सभी एनिमल स्पर्म देखे तो ये मोटाइल होता है, फ्लैजिलेटेड होता है, तो एक्सेप्ट किसको नीमे हेलमिंथेस में आता है, ठीक है। और स्पर्म इसी के थ्रू मूव होता है, ये एस्केरिस मूव नहीं कर पाता है तो एमोबॉइड के मूवमेंट के थ्रू करता है, क्योंकि फ्लैजिला इसमें नहीं पाया जाता है। और इसके स्ट्रक्चर में देखिए तो 4 पार्ट्स होता है बेटा, हेड, नेक, मिडिल, फिश और टेल, ठीक। तो हेड की अगर बात करें तो उसमें तुम्हारा एक्रोसोम पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। हाँ, अब एक्रोसोम में आगे का जो एंटीरियर कैप लाइक स्ट्रक्चर रहता है वो क्या करता है, एग को डाइजेस्ट कर देता है, एग मेम्ब्रेन को, तभी तो इंटर करेगा, जाकर फ्यूज करेगा, अंदर जाएगा तभी तो उस न्यूक्लियस से फिर फ्यूज करेगा। हाँ ठीक है। तो दूसरा क्या है, ये स्पर्मेटोलिसिस, मतलब वही लिसिस कर देता है वहां पे, उसको ही हम क्या बोलते हैं हाइल्यूरोनाइडेज, ये आता है क्वेश्चन में, ठीक है। ये नहीं कि यूनिक नाम से। न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, हाईली कंडेंस फॉर्म होता है जो कि डीएनए होता है। इसमें कौन सा प्रोटीन होता है, प्रोटीनीमा, ठीक है, प्रोटीनीमा, नीमा है प्रोटीन होता है, ठीक है, ओके। और इसमें क्या होता है, जो नेक है, नेक सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होगा जो कि 2 सेंट्रल फॉर्म करता है। ऊपर के पार्ट को बोलेंगे प्रॉक्सिमल, नीचे के पार्ट को बोलेंगे डिस्टल। तो जो प्रॉक्सिमल है वो तुम्हारा फर्स्ट क्लीवेज होता है, और जो डिस्टल पार्ट है, इंड पार्ट है, बेसल पार्ट है, वो तुम्हारा फ्लैजिला का है। फ्लैजिला को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सोनेमा। समझ में आ रहा है कि नहीं, किसी पे बढ़ती जा रही हूँ? हाँ आ रहा है ना। मिटोसिस जो हो गया तो वो तुम्हारा क्या है, एनर्जी पावर हाउस उसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है 2 से 25, ठीक है, समझ में आया। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया कितना बनता है 9+2, वो स्ट्रक्चर ऐसे बना रहता है बेटा, आपको दिखेगा ना ऐसे रहता है, ठीक है, सर्कल में बना रहता है, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स का फिगर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा 9+2 किसको कह रहा है। हाँ, साइड साइड में जो रहता है वो 9 बना रहता है, बीच में 2 सर्कल रहता है उसको 2। टेल क्या हो गया, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है जो कि फ्लैजिला, इसमें भी माइक्रोट्यूब्यूल्स 9+2 होता है, ठीक। अब हम देखते हैं तो ये एक्रोसोम ऊपर का हेड पार्ट जो गया, जो कैप लाइक स्ट्रक्चर था, एंटीरियर पार्ट था, और ये तुम्हारा नेक हो गया, यहीं पर तुम्हारा क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये एक्रोसोम न्यूक्लियस पर बनेगा, और नेक में तुम्हारा 2 सेंट्रियल हो गया, जो कि मैंने तुमको बताया प्रॉक्सिमल और डिस्टल, जो कि क्लीवेज का काम करता है। प्रॉक्सिमल और डिस्टल तुम्हारा बॉडी बेस फ्लैजिला है, ठीक है, जिसमें एक्सोनेमा 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है, ठीक। एक्सोनेमा किसको बोल रहा है, फ्लैजिला को ही बोल रहे हैं, समझ में आया। और ये साइटोप्लाज्म यहाँ पे नहीं होता है, इंड पार्ट में, ठीक है। और इस को क्या बोलते हैं, फाइब्रोसेट बोलते हैं, समझ में आ गया। अब हम ह्यूमन स्पर्म, इसका ट्रिक मैंने तुमको बता दिया ना, एंड एंटीनेटल चेकअप आर मस्ट इन द फुल प्रेगनेंसी, मतलब 9 मंथ तक जो चेकअप करवाया जाता है, प्रेगनेंसी का अल्ट्रासाउंड होता है, उसको ही एंटीनेटल बोलते हैं, ठीक है। ए से एक्रोसोम, एन से न्यूक्लियस, दोनों मिला के हेड, सी से सेंट्रियल, 2 सेंट्रियल होता है, आर से एक्सोनेमा, एम से माइटोकॉन्ड्रिया जो कि मिडिल फेस है, एफ से फुल फ्लैजिला। समझ में आया? अब चले, ओके। और एक सेकंड, हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखते हैं तुम्हारा क्या मेल रिप्रोडक्टिव में जो डिसऑर्डर होगा, ठीक है, डिसऑर्डर मतलब जो डिजीज होगा। और एक जगह मैंने तुमको एसटी भी लिखवाया है बेटा, डीएसटी लिखा है ना, टेस्टोस्टेरोन एंड डीएसटी। तो डीएसटी को फुल डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन या एंड डीएसटी मतलब डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, ये आपका सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अभी तो ऐसे आप उनका ही रोल है, मेन एक रोल होता है कि हेयर जो होता है ना, हेयर लॉस होता है मैन में या वुमेन में, उसमें उसके डिफिशियंसी से होता है, ठीक है, ओके। अभी हम आगे बढ़ते हैं, इसकी डिफिशियंसी मतलब डिसऑर्डर पढ़ते हैं बेटा। तो आप हेडिंग लिख लो, डिसऑर्डर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव, ठीक है, यस मैम, लिखो disorders of male
रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, Yes, ma'am. तो पहला लिखो ADAM। ADAM मतलब इसका फुल फॉर्म लिखो, सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एंड्रोजन डिफिशियंसी, ठीक है, Yes, ma'am. इन एजिंग मेल। ठीक है, एजिंग मेल समझ सकते हो ना, Yes, ma'am. इसका एज ज्यादा हो, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो 50 या 55 एज जो होता है मेल में, तो उसमें ये प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम होगा यानी कि स्पर्म का डिफिशियंसी होगा कि नहीं। Yes, आप ma'am. तो एंड्रोपॉज लिख सकते हो ना। एंड्रोपॉज मतलब एंड्रोजन का कमी हो गई। ठीक है, ठीक है, तो ये कब होता है, आफ्टर 50 years आफ्टर 50 years एज। ओके, इसमें क्या होता है, सिक्रेशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सिक्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन या DHT, अभी DHT पता है ना, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, या ABP भी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब ये होगा बेटा तो स्पर्म क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, प्रोडक्शन इसका डिक्रीज हो जाएगा ना। जब स्पर्म का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा तो सेक्स डिजायर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसको ही बोलते हैं सेक्स डिजायर, कोई बोलते हैं लिबिडो, लिबिडो भी बोलते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. आए समझ में, आगे लिखो। एक ये डिसऑर्डर हो गया, दूसरा डिसऑर्डर लिखते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ठीक है, इसको शॉर्टकट में लिख सकती हूँ मैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ED लिखो या EF लिखो। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा बेटा, तुम्हारा अब्सेंस होगा क्या, इरेक्शन, अब्सेंस ऑफ इरेक्शन। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। ट्रीटमेंट को मैं ठीक से लिख रही हूँ। ठीक है, ट्रीटमेंट को, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें होता है साइडेनेफिल। ठीक है, सीट्रेट, ये क्या होता है, वाइग्रा होता है बेटा, मतलब मेडिसिन है जो दिया जाता है ताकि इरेक्शन हो सके। सेकंड थोड़ा लिखते हैं, BPH मतलब बिगिनिंग, बिगिन। ठीक है, प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी। ठीक है, ओके ना, BP। इसमें क्या होता है, देखो, एक होता है बिगिनिंग, मतलब जब कैंसर होता है ना बेटा, तो जो स्टार्टिंग स्टेज होता है उसको बिगिनिंग बोलते हैं, और जो मैलिग्नेंट होता है मतलब कैंसर मतलब केकड़ा होता है, जो केकड़ा बहुत तेजी से तुम्हारा फैलता है, चलता है बहुत तेजी से, तो जो ट्यूमर होता है बहुत तेजी से फैलता है उसको हम मैलिग्नेंट कहते हैं, मतलब जो हार्मफुल है। हाँ, और जो स्टार्टिंग फेज रहता है, जो कि और जैसे कि और ट्यूमर वगैरह होता है, जो स्टार्टिंग, वो जो कैंसर नहीं होता उससे, वो उसको भी बेनाइन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तुम्हारा इनलार्ज होगा, लिख सकती हो इनलार्ज किसका, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ना, इसलिए लिखा है प्रोस्टेटिक। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम किसमें होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड में, तो प्रोस्टेट ग्लैंड तुम्हारा क्या हो जाएगा, enlargement of prostate। ठीक है, इन ओल्ड एज। ठीक है,
बोल Yes, ma'am. 70 ईयर, जो 70 ईयर्स के होंगे सर, Hmm. हाँ, या एबव एंड एबव, या इससे भी ज्यादा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कम कम कंप्रेस, कंप्रेस मतलब ये इसका इनलार्ज, प्रोस्टेट ग्लैंड के इनलार्ज बड़ा होने की वजह से क्या होगा, वो यूरेथ्रा को क्या कर देगा बेटा, यूरेथ्रा को क्या कर देगा, दबा देगा, मतलब कंप्रेस कर देगा। अब जब यूरेथ्रा, मतलब यूरेथ्रा जहां से यूरिन दोबारा निकल रहा है या स्पर्म है, ठीक है ना, की वजह से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी इसकी, मिक्ट्यूरेशन, यूरिन को और हम क्या बोलते हैं, मिक्ट्यूरेशन, ठीक है, हाँ, ठीक है, Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. तो ये तुम्हारा ड्यूरिंग ड्यूरिंग नाइट, नाइट के टाइम पे, ठीक है, इसको ही और क्या बोलते हैं, नो नोक्ट्यूरिया, ठीक, नोक्ट्यूरिया भी बोलते हैं, ठीक है बेटा, समझ में Yes, आया, ma'am. फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, इसमें ब्रैकेट में लिख दो यूरिन, यू, Yes, ma'am. उसको ही बोलता है मिक्ट्यूरेशन, ये नहीं कि नाम ही नहीं जानते, समझ में आया, हाँ, कोई डाउट तो नहीं है ना, No, ma'am. हाँ, तो ये हार्मफुल नहीं है, तुम्हारा बिगनिंग है, तो अगर फोर्थ लिख लो, फोर्थ जो हार्मफुल है, मेलिग्नेंट, जो कैंसर काज कर रहा है, प्रोस्टेटिक कैंसर, कैंसर मान लो ये बड़ा हो गया, तो उसमें कैंसर अगर कॉज हो गया, तो ये क्या करेगा, स्प्रेड हो जाएगा टू अदर ऑर्गन, जब कैंसर होगा तो दूसरा ऑर्गन को भी तो इन्फेक्ट करेगा, Yes, ma'am. ठीक है, अदर ऑर्गन, आया समझ में, Yes, ma'am. कोई, चलो आगे देखते हैं, आगे आगे ये सारा डिजीज में लिखवा रही हूँ बेटा, सब डिसऑर्डर है, ये नहीं कि बस, फिफ्थ लिखो, एस्पर्मिया, नाम से समझ में आ रहा है, क्या होगा, नो सीमेन, सीमेन ही नहीं बनेगा, ठीक है, समझ रही है, सीमेन का प्रोडक्शन नहीं होगा, उसको ही बोलते हैं एस्पर्मिया, ये मत सोचना कि स्पर्म, स्पर्म है बट सीमेन नहीं है, नो स्पर्म। अब देखो एक होता है जो स्पर्मिया, उसमें स्पर्म नहीं बनेगा, 6 लिखो, इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा, नो इसमें स्पर्म स्पर्म्स नहीं होगा, सीमेन में सीमेन होगा फिर। सीमेन होगा बट स्पर्म नहीं होगा बेटा, ठीक है, यस मैम। ओलिगो स्पर्मिया या ओलिगो जू स्पर्मिया, ठीक, मतलब इसमें क्या होता है, मैंने तुमको क्वांटिटी बताया था ना, कितना मिलियन होता है, 100 से 200 300 मिलियन, 100। तो यहाँ पे तुम लिखो 20 से कम मिलियन कम, ठीक है, यस मैम। कम पर ml सीमेन, ओके, मतलब बोल सकती है लो स्पर्म काउंट, बोल सकती हो ना, तो उसको ये डिजीज होगा, ठीक है, काउंट उसका जो है कम हो गया, 8वां लिखो, एस्टेनो जू स्पर्मिया, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज हो जाएगा क्या, मोटिलिटी, किसका, स्पर्म्स का, ठीक है, यस मैम। स्पर्म जो होगा उसका मोटिलिटी कम है, यानी कि उसको एस्टेनोजूस्पर्मिया, नाम लिखो,
केराटोजूस्पर्मिया। ओके 9। तो 9 में क्या होगा, एक सेकेंड, एक सेकेंड, जाओ जाओ उधर जाओ। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा, टेट्रा तो जो स्पर्मिया में क्या होता है, एबनॉर्मल एबनॉर्मल होगा मॉर्फोलॉजी, कितना स्पर्म का एबनॉर्मल, ठीक है, क्या होगा, स्पर्म जो होगा तुम्हारा एब नॉर्मल होगा, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मतलब स्ट्रक्चर, ठीक है, या तो हेड होगा तो टेल नहीं होगा, या तो टेल होगा, या तो स्पर्म्स, ठीक है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, जब कोई प्रॉब्लम होगा तो फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा, इसमें काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो 10th क्या हो गया, 10th आप लिखो, 10th लिखो, 10th आप लिख सकते हो कि इन ज्वाइनल हर्निया, हर्निया नाम सुना होगा बेटा, ठीक है, इसमें होता क्या हर्निया में, ये पहले बताओ, यू इंजुआइनल कैनाल मैंने बताया था ना, इंजुआइनल जो यस मैम, के थ्रू वो तुम्हारा क्या होता है, टेस्टिस, इसी कैनाल के थ्रू तुम्हारा टेस्टिस क्या होता है, स्टमक से स्क्रोटम में आता है ना। तो यहाँ पे तो इसमें क्या होता है, पासेज ऑफ डिसलोकेटेड, ठीक, डिसलोकेटेड, इसमें क्या होता है बेटा, इंटेस्टाइन जो होता है ना, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, वो क्या करेगा, वो एक्स्ट्रा वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, इस इंजॉइनल के थ्रू तुम्हारा स्क्रोटम में ये इंटेस्टाइन आ जाएगा, ठीक है, मुड़ के ऐसे इंटेस्टाइन, आप फिगर देखना हर्निया का और हाइड्रोसिल में, दोनों में डिफरेंस जानना आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इंटेस्टाइन इनटू स्क्रोटम थ्रू इंजॉइनल कैनाल, समझ में आया? यस मैम, ये तो हो गया, क्योंकि वो मेन तुम्हारा डिफरेंस यही है, ठीक है, इंटेस्टाइन जो होता है वो स्क्रोटम में आ जाता है, और दूसरा एक होता है हाइड्रोसील, उसमें क्या होता है, पानी भर जाता है, देखो बता रही हूँ, जो मैंने बताया था ना मेरे बेबी को हुआ था, हाइड्रोसील में क्या होता है कि ये क्या करता है, कलेक्शन ऑफ सेरोस, फ्लूइड होता है जिसका नाम है सेरोस, ये फ्लूइड क्या होता है, इनसाइड, ठीक है, टेस्टिस ये ट्यूनिका वेजाइनल होता है, ट्यूनिका वेजाइनलिस, मैंने वो बनाया था ना टेस्टिस में, एल्बुजिनिया ट्यूनिका वेजाइनलिस लिखा है, बनाया था ना, यस मैम, तो उसी में क्या होता है, ये फ्लूइड भर जाता है, अच्छा, तभी वो फूला हुआ दिखता है, तो वही हम ऑपरेशन के थ्रू, मतलब इसी कैनाल को कट, वहां पे कट लगा के इस कैनाल के थ्रू उसको बाहर निकालते हैं, या ये इंटेस्टाइन को भी उसके थ्रू बाहर निकालते हैं, ठीक है। यस मैम, 12 लिखो, कैस
कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन में क्या होगा? सर्जिकल रिमूव। ठीक है, अभी टाइम आउट हो जाएगा 10 मिनट बाद जी। Yes, ma'am. रिमूवल ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस, ठीक है। सर्जिकल टेस्टिस को अगर हम रिमूव करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कैस्ट्रेशन। ठीक है, 14 हो जाएगा वैस्कोटोमी। इसमें क्या होता है बेटा? कटिंग किया जाता है किसका? कटिंग एंड लाइगेशन। लाइगेशन मतलब जोड़ना, काट के जोड़ना। ठीक है, इसको ही बोलते हैं टाइनिंग। टाइनिंग, हाँ, टाइनिंग ऑफ वासा डिफरेंस। ठीक है, टाइनिंग ऑफ वासा। ठीक है, वासा डिफरेंस का ही होता है ना। हाँ। हाँ, तो उसको क्या करते हैं? टाइनिंग कर देते हैं। यानी कि आप लिख सकते हो आगे इसमें कटिंग, ये जो कटिंग होता है ये क्या? परमानेंट मेथड होता है बेटा। मेथड ऑफ, हाँ, परमानेंट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, मैम इसका मतलब? मतलब वही, जब हम कट कर देंगे तो फिर वो स्पर्म कहाँ निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। वासा डिफरेंस है उसमें क्या मतलब? जहां से पास आउट होने का स्पर्म का, अरे ऑपरेशन नहीं बोलते हैं, लेडीज का करवाया जाता है तो उसको ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। हाँ। नाम से ही देख लियो। वासा को कट करके फिगर डालना ना, ट्यूबेक्टोमी या वास्कोटोमी, फिगर देखो तो समझ में आ जाएगा तुमको। ठीक है, कट Yes, करके ma'am. टाइप कर दिया जाता है, मतलब मेल में जो ऑपरेशन होता है ताकि वो बच्चा ना पैदा हो सके। ठीक है, मतलब स्पर्म ना उसका आगे जा सके, पास हो सके। समझ में आया? Yes, ma'am. हाँ, एक होता है क्रिप्टोफिल्डीज, ये तो मैंने पहले ही बताया। क्रिप्टोफिल्डीज हाँ। बताया था ना, जो कि डिसेंडेंट नहीं होता है ना, हाँ। Yes, ma'am. पेट में ही रह जाता है, एब्डोमिनल में ही रह जाता है। और एब्डोमिनल में खींच कर उसको स्क्रोटम में ऑपरेशन के थ्रू मतलब डाला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्चियोपैक्सी। ठीक है, इसमें क्या? Yes, ma'am. ये भी लिखवाया है। हाँ, लिखा है ना। तो इसमें Yes, क्या ma'am. होता है? आप लिख लो वैसे। इसमें क्या होता है? सर्जरी के थ्रू क्या करते हैं? टेस्टिस को किसमें इनपुट करते हैं? स्क्रोटम में। वो एब्डोमिनल से टेस्टिस को स्क्रोटम में। ठीक है, थ्रू सर्जरी टेस्टिस को स्क्रोटम में लाया जाता है। ठीक है, फ्रॉम एब्डोमिन। ठीक है, समझ में Yes, आया? ma'am. आगे देखते हैं। अब आपको ये कंप्लीट हो गया। अब आप लिखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल सिस्टम। ठीक है, ये सो गई क्या? बेबी सो गई क्या? एक सेकंड, क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसमें भी बेटा आता है, क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, एक्सटर्नल जेनिटाइल क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड क्या होता है। ठीक है, तो इसको 4 टाइप में डिवाइड करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होगा। ओवरी को ही बोलते हैं, जिस तरह टेस्टिस को बोलते हैं ना, Yes, ma'am.
उसी तरह सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आपका जेनेटाइल डक्ट आ जाएगा, और जेनेटाइल डक्ट के अंदर आपका फैलोपियन ट्यूब हो गया, जो और क्या हो गया, यूट्रस हो गया, सर्विक्स हो गया, वेजाइना हो गया। ठीक, अभी लिखवाती हूँ, पहले नाम सुन लो। और दूसरा क्या तुम्हारा क्या एक्सटर्नल जेनाइटल, मतलब जो बाहर की तरफ, ठीक है। एक्सटर्नल जेनाइटल में तुम्हारा क्या आ जाएगा, मॉन्स, पोबिस, सिलिटोरिस, वेस्टिबुलस, लेबिया। ठीक, और एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, सॉरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, एमबीएस होगा, मींस मेमोरी ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड, स्किन ग्लैंड। ठीक है, बार्थोलिन समझ रहे हैं, जहाँ पे मेल में मैंने बार्थोलिन की जगह पे क्या लिखाया था, बुल्बोरेथल या मुलेरियन कुछ लिखवाया था। यस मैम, बुलबुल, यस मैम, देखो याद आ इसमें गया। मैंने नहीं लिखवाया है। अब इसमें हम लिखते हैं, पहले सबसे पहले लिख लो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, 4 पार्ट करते हैं, ठीक है। हम्म, यहाँ पे लिख लेते हैं सेकेंडरी, पहले इसके बारे में लिख लेते हैं, नहीं तो फिर पहुंच हो जाएगा, ठीक है। हाँ, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में तुम्हारा क्या आ गया बेटा, ओवरी आ गया ना। तो इसमें ओवरी के अंदर क्या होगा, फीमेल गैमेट होगा ओवरी के अंदर, यस ये लिख लो फीमेल गैमेट। गैमेट किसको बोल रहे हैं बेटा, एग, हाँ, या ओव्यूम बोल सकती हो, ओव्यूम, ओवाई, ये सब, ठीक है। ओव्यूम का इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन, समझ में आया। बी लिखो यस इसमें, मैम, बी प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन, फीमेल, ठीक। और यस मैम, आगे लिखो, मतलब सेक्स हार्मोन क्या हो जाएगा इसमें, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। यस एस्ट्रोजन, मेल में क्या था, ये टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन के अंदर बनता है, ठीक है। हम्म, सेकेंड ये हो गया, अब हम लिखते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। क्वेश्चन जरूर आता है बेटा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, हाँ। यस मैम। हम बस नाम जानते हैं, हम भूल जाते हैं कि कौन सा प्राइमरी कौन सा सेकेंडरी है। नो मैम, इजी, इसमें उसमें ओनली टेस्टिस है, बाकी सब सेकेंडरी में है, तो इसमें ओवरी है, बाकी सब इसमें सेकेंडरी में है। तो ये तुम्हारा जेनाइटल हो गया, जेनाइटल डक्ट हो गया, ठीक। अब इसके अंदर क्या क्या आएगा वो देखते हैं। फर्स्ट हो गया फैलोपियन ट्यूब, जो कि 1 पेयर होता है, मैं 2 लिख रही हूँ, समझ गई ना। यस तुरंत मैम, join कर लेना, अगर कटेगा ना तो तुरंत ज्वाइन कर लेना, ठीक है। यस मैम, एक होता है, 2 होता है, एक होता है, सर्विक्स एक होता है, वेजाइना एक होता है, ठीक एक, है। हो गया, अब देखो एक्सटर्नल जेनाइटल, ये सब इंटरनल हो जाएगा ना, जेनाइटल डक्ट है। और देखो एक चीज पे फोकस करना है, डक्ट है ये, हाँ सी, यस मैम, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी लिखो, क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल जेनाइटल्स। ये सब दिक्कत थोड़े है,